स्टार्टिंग इंग्लिश स्टडी में आपका स्वागत है। और मैं चंचल कुमारी आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। और ये स्टोरी है द लेजी फार्मर। लेजी मतलब होता है आलसी, फार्मर मतलब होता है किसान। आलसी किसान, किसान जो था, फार्मर जो था वह क्या था, लेजी था। इसके बारे में ये स्टोरी है। और ये स्टोरी जो है ये फील्ड से रिलेटेड है। खेत है, फार्मर को फील्ड है। और इसमें फील्ड में जो है बहुत सारे रैट्स हैं। फील्ड्स में क्या रहते थे, रैट्स रहते थे। और मैं जो स्टोरी का हिंदी बताऊंगी, इस स्टोरी से रिलेटेड ये पिक्चर्स हैं। और इसी पिक्चर से रिलेटेड मैं स्टोरी का पूरा हिंदी करके दिखाऊंगी कि इस स्टोरी को पूरा हिंदी में कैसे जानेंगे। इस स्टोरी को क्या जानेंगे, हिंदी में हम लोग पूरा हिंदी कैसे जानेंगे। और इस स्टोरी का हिंदी जान से थे ये, इसका जो रीडिंग देखते हैं, रीडिंग से इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पता चलता है। और इसका हिंदी भी बहुत आसान होता है जानना। तो चलते हैं स्टोरी पे। देयर वॉज वंस ए फार्मर नेम्ड वीरू। देयर, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। तो देयर मतलब वहाँ था, क्या था, वंस मतलब एक, ए फार्मर किसान था, उसका नेम्ड, नेम मतलब नाम, नेम्ड मतलब नाम था, क्या नाम था, वीरू नाम था। वहाँ की एक किसान था, उसका नाम क्या था, वीरू था। ही वाज वेरी लेजी, वह था, क्या था, वेरी लेजी, बहुत आलसी था। ही ऑलवेज ट्राई टू पोस्टपोन्ड, ही ऑलवेज वह हमेशा, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, ट्राइड मतलब कोशिश करता था, क्या कोशिश करता था, टू पोस्टपोन्ड मतलब स्थगित का कोशिश करता था। वाट एवर टू डू, वाट एवर वर्क ही हैड टू डू मतलब वाट एवर मतलब कि जो कुछ भी वर्क काम रहता था, ही हैड टू डू करने के लिए, मतलब जो भी काम उसको करने के लिए रहता था वो उसे पोस्टपोन्ड कर देता था, स्थगित कर देता था। आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो, मैं उसको, आई विल डू मतलब मैं करूँगा, इट टुमारो आने वाले कल में मैं करूँगा। वाज वाट ही ऑलवेज सेड, वाज वाट मतलब क्या था, ही ऑलवेज सेड वह जो हमेशा कहता था, ये क्या था। ही हैड अ स्मॉल फील्ड, ही हैड उसके पास, अ स्मॉल फील्ड छोटा खेत था। बट ही वाज टू लेजी, ही बट ही वाज लेकिन वह था, क्या था, टू लेजी बहुत आलसी था, टू डू एनी वर्क कोई काम करने के लिए वह बहुत ही लेजी था। इन दैट फील्ड मतलब उस फील्ड में जो काम होता था उसको करने के लिए वह बहुत ही लेजी था। ही ट्राइड टू फाइंड मतलब ही ट्राइड वह कोशिश करता था, ट्राइड 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 मतलब कोशिश करता था, टू फाइंड अदर पीपुल, फाइंड मतलब होता है पाना, दूसरे आदमी को, अदर दूसरे लोगों को, टू डू द वर्क काम के लिए, कि मेरा जो काम है वह दूसरे कर दे, उसका कोशिश करते रहता था। फॉर हिम अपने लिए, कि उनका जो खुद का काम था वो दूसरों से कराए, इसके लिए वह क्या करता था, हर समय कोशिश करता रहता था कि हमारा जो काम है, खुद का जो काम है वह मेरा कोई कर दे, वो हरदम यही कोशिश करता था, वही ट्राइड करता था। देयर वाज ए बिग फैमिली, देयर मतलब वहाँ था, देयर वाज अ बिग फैमिली बड़ा परिवार था, किस चीज़ का, ऑफ रैट्स चूहों का, इन हिज फील्ड उसके खेत में चूहों का एक बड़ा परिवार था। एवरीडे प्रत्येक दिन, द रैट्स चूहे, एट सम ऑफ द ग्रेन्स, इट मतलब खाना, एट मतलब खा जाते थे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया है कि चूहे खा जाते थे, क्या खा जाते थे, सम ऑफ द ग्रेन्स कुछ दाने खा जाते थे। एंड दे ग्रू और वे बढ़ रहे थे, ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रू मतलब बढ़ रहे थे, क्या बढ़, कैसे बढ़ रहे थे, बिगर मतलब बड़े हो रहे थे, एंड फैटर और मोटे भी हो रहे थे, इस आइडिया से वो बढ़ रहे थे। दे वेयर वेरी वेरी हैप्पी वे बहुत बहुत खुश थे। इन बीरू फील्ड्स बीरू के खेत में वो बहुत बहुत खुश थे। देयर आर रैट्स इन माई फील्ड, देयर मतलब वहाँ पे आर रैट्स चूहे थे, इन माई फील्ड इनके खेतों में क्या थे, चूहे थे। सैड बीरू, बीरू ने बोला टू हिमसेल्फ अपने से, कि मेरे खेत में तो चूहे हैं। आई मस्ट हार्वेस्ट माई क्रॉप क्विकली, आई मस्ट मतलब आई मस्ट मैं जल्दी ही, हार्वेस्ट मतलब फसल को, हार्वेस्ट मतलब होता है फसल को, क्रॉप क्विकली जल्दी ही फसल को क्रॉप कर लेंगे, तैयार कर लेंगे जल्दी से। आई विल फाइंड सम वन, आई विल फाइंड मैं कुछ
पाऊंगा समवन टू डू इट टुडे, मैं कुछ पाऊंगा करने के लिए, इट टुडे मैं इसको करने के लिए कुछ पाऊंगा। ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से पूछा, क्या पूछा? बट हिज सन वाज टू लेजी, बट हिज सन वाज टू बिजी, इस बट लेकिन हिज सन उसका लड़का जो है टू बिजी बहुत बिजी था। मे बी आई विल डू इन नेक्स्ट वीक, मे बी शायद, आई विल डू मैं कर सकता हूँ, इट नेक्स्ट वीक अगले सप्ते में, मे बी शायद मैं कर सकता हूँ। सैड द सन, लड़के ने बोला कि शायद मैं अगले हफ्ते अगले वीक में मैं कर सकता हूँ, ऐसा उसके लड़के ने उसको बताया। एंड ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या पूछा? बट दे हैड टू लुक आफ्टर देयर ओन फील्ड, बट लेकिन दे हैड टू लुक उसको देखना था, क्या देखना था? देयर ओन फील्ड अपने खेतों को देखना था। मे बी शायद, वी विल डू वह कर सकता था, इट आफ्टर बाद में, कब कर सकता था? बाद में, वी फिनिश ऑन आवर ओन वर्क, वह जो है अपना काम करने के बाद में वह कर सकता था। ही सैड, उसने बोला कि मैं अपना काम करने के बाद मैं कर सकता हूँ। बीरू आस्क्ड हिज डॉटर, बीरू ने पूछा, किससे पूछा? हिज डॉटर, अपनी बेटी से पूछा, क्या पूछा? आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सच थिंग्स, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं मजबूत नहीं हूँ, इनफ टू डू सच थिंग्स, ऐसे कामों को करने के लिए, सच थिंग्स ऐसे कामों को डू करने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। डैड उसके बाद बोलती है, डैड सी सैड, वाई डू यू डू इट योर सेल्फ, वाई डू नॉट यू डू इट, वाई मतलब क्यों, डू नॉट यू डू इट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, इट योर सेल्फ अपने से, उसने बोला तुम अपने से क्यों नहीं कर सकते हो। आई विल डू इट टुमारो, मैं इसको डू करूँगा, इट टुमारो आने वाले कल में मैं करूँगा इसको। सैड वीरू ने बोला कि मैं आने वाले कल में करूँगा। आई हैव जस्ट हैड माई फूड, आई हैव जस्ट हैव माई फूड मतलब आई हैव जस्ट, मैंने अभी जस्ट हैव माई फूड मतलब भोजन किया हूँ, मैंने जस्ट अभी भोजन किया हुआ। आई एम फीलिंग रैदर फुल, आई एम फीलिंग मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ? रैदर मतलब एकदम पूरा भरा भरा, रैदर का मीनिंग होता है भरा भरा हुआ, फुल पूरा भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। एवरी डे प्रत्येक दिन, द रैट्स एट सम मोर ग्रेन्स, द रैट्स चूहे, एट एट ईटन वर्ब का सेकंड फॉर्म है एट मतलब खा जाते थे। सम मोर ग्रेन्स, सम मतलब कुछ अधिक दाने वो चूहे खा जाते थे। एंड ग्रू बढ़ रहे थे, ग्रो मतलब बढ़ना, ग्रू मतलब बढ़ रहे थे। कैसे बढ़ रहे थे? फैटर एंड स्ट्रॉन्गर, वो बढ़ करके क्या हो रहे थे? फैटर भी हो रहे थे और स्ट्रॉन्गर भी हो रहे थे, मजबूत भी हो रहे थे। देयर फैमिलीज ऑल्सो ग्रू लार्ज, और उसकी जो फैमिली थी, रैट की फैमिली, ऑल्सो ग्रू वो भी बढ़ रही थी, बहुत अधिक लार्ज मात्रा में बढ़ रही थी। फाइनली अंत में क्या हुआ? द फार्मर रज्ड हिमसेल्फ, द फार्मर मतलब किसान जो है, रज्ड मतलब होता है कि रज्ड हिमसेल्फ मतलब वो खुद को सोच लिया, रज्ड कर लिया जंग लड़ने के लिए कि अब तो भाई हमको ही करना पड़ेगा खुद से। वन डे एक दिन, आई सपोज आई विल जस्ट हैव टू डू इट टुडे। आई सपोज मतलब मुझे लगता है कि आई सपोज मुझे लगता है कि आई विल जस्ट हैव टू डू मैं कर सकूँगा, मुझे लगता है कि मैं आज ही इसे कर सकूँगा। ही सैड उसने कहा, क्या कहा? कि मुझे लगता है, आई सपोज मुझे लगता है कि मैं इसे आज ही कर लूँगा, ऐसा उसको फील हो रहा था। ही वेंट टू हिज फील्ड, ही वेंट टू हिज फील्ड, गो वेंट गॉन, वेंट मतलब गया, वह गया, कहाँ गया? टू हिज फील्ड अपने खेतों में गया। बट व्हाट डू यू थिंक, बट लेकिन व्हाट डू यू थिंक क्या सोचा? हैड हैपन,
हैड हैपन मतलब ऐसा देख करके, जो हुआ था, हैपेंड था, उसको देख करके, जो घटना हुई थी उसने उसको देख के क्या सोचा, देयर वाज नो ग्रेन, देयर वाज नो ग्रेन, वहाँ कोई भी दाने नहीं थे, लेफ्ट एट ऑल, लेफ्ट मतलब बचे हुए, कोई भी दाने नहीं थे, पूरे में से बचे हुए कोई भी दाने नहीं थे। द रैट्स हैड हैप्पीली, द रैट्स चूहे हैड हैप्पीली खुश हो चुके थे, फिनिश्ड अप एवरीथिंग सारे चीज़ों को फिनिश्ड करके वो खुश हो चुके थे। ओह इफ़ ओनली आई हैड, इफ़ अगर केवल, आई हैड नॉट बीन लेजी, आई हैड नॉट बीन लेजी मतलब मैं अगर लेजी नहीं होता, आलसी नहीं होता, एंड डन द वर्क और कामों को करता ऑन टाइम मतलब अगर मैं आलसी नहीं होता और अपने कामों को करता तो क्या होता, एट टाइम, टाइम पे अपने कामों को करता, तो आई वुड हैव सेव्ड माई क्रॉस, आई वुड हैव सेव्ड मतलब मैं भी सेव कर सकता, सुरक्षित कर सकता था, माई क्रॉप अपने दानों को। थ्रो वीरू, थॉट वीरू, वीरू ने सोचा, वीरू ने क्या सोचा, अगर मैं अपने कामों को समय पर करता तो मैं इसको सेव्ड कर सकता। पुअर वीरू, बेचारा वीरू, क्या हुआ, ही हैड लर्नड अ लेसन, उस बेचारे वीरू को एक लेसन, इससे सीख मिली, एक लेसन मिला उससे। क्या लेसन, कि दैट ईयर्स वाज वेरी बैड ईयर्स फॉर हिम, दैट ईयर्स यह साल, वाज वेरी बैड बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा हुआ साल फॉर हिम हमारे लिए, यह साल जो है ये बहुत ही बुरा हुआ हमारे लिए। ही डिसाइडेड नेवर टू डू लेजी, उसने डिसाइड किया, उसने पूरा डिसाइड करना मतलब अपने डिसाइडेड मतलब उसने अपने आप को डिसाइड किया, उसने सोच लिया कि नेवर टू बी लेजी, कभी भी आलसी नहीं कर, कभी नेवर टू बी लेजी कभी भी आलसी नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। अगेन एंड डू ऑल हीज वर्क, ने अगेन एंड अगेन मतलब फिर से, टू डू करेंगे, ऑल हीज वर्क अपने कामों को ऑन टाइम, हमें आलसी नहीं होना चाहिए और अपने कामों को फिर से अपने समय पर करना चाहिए। इस लेसन से हमें ये लर्न मिलता है कि कभी भी अगर हम लेजी होते हैं तो हमारा टाइम निकल जाता है और हमारा टाइम जब स्पेंड हो जाता है तो हमारा वर्क लॉस में चला जाता है। जी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।